हेलो बच्चों आपका चैप्टर चला हुआ है चैप्टर नंबर 2 प्राणियों में पोषण। और इसमें जो लास्ट टाइम आपको पढ़ाया गया था वो पॉइंट था ग्रास नली। आज जो पॉइंट आपको पढ़ाया जाएगा बच्चों वो पढ़ाया जाएगा आमाशय से। देखो आमाशय किसे बोलते हैं और आमाशय का जो वर्क होता है वो क्या होता है, ये सब कुछ समझिए बच्चों। फिलहाल हम डाइजेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं, शरीर का पाचन तंत्र। देखो आमाशय की जो संरचना है वो पेशियों से निर्मित जे आकृति के थैले के समान होती है। जैसे जे आकृति का एक थैला होता है, देखो जैसे बच्चों ये जे आकृति का एक थैला, इसको बोलते हैं आमाशय। हमारे शरीर में ये आमाशय है, ये लीवर है यानी कि यकृत, ये बड़ी आंत है और ये छोटी आंत है, और ये ग्रसिका है, ये ग्रसनी है यानी कि आहार नली। आमाशय की पेशियाँ आमाशय भित्ति में ग्रंथियों द्वारा अंतस्रावित जठर रस को भोजन के साथ मथती हैं, भोजन के साथ लुगदी बना देती हैं उसकी। अधिकतम भोजन आमाशय में ही पच जाता है। भोजन की अर्ध ठोस लेई जो है वो छोटी आंत में चली जाती है। आमाशय में भोजन कुछ मिनटों से कुछ घंटों तक के लिए रहता है। ठीक है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का भोजन ग्रहण किया गया है। अगर भोजन हल्का ग्रहण किया गया है तो वो मिनटों में ही चला जाएगा नीचे। अगर भोजन ठोस है तो वो जाने में समय लगेगा, फिर घंटों भी रुक सकता है। पेशियों की संकुचन तथा उदर की कोशिकाओं द्वारा, उदर बोलते हैं पेट को, पेशियों की संकुचन तथा उदर की कोशिकाओं द्वारा रिसने वाले रस से विशेषतः प्रोटीन के पाचन में सहायता प्राप्त होती है। रस में विद्यमान अम्ल भोजन के कीटाणुओं तथा जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके बाद भोजन का एक दूसरा सफ़र शुरू हो जाता है जो कि छोटी आंत में एंटर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो यह एक लंबी पतली वक्र वाली लगभग 7.5 मीटर लंबी नली होती है। यहाँ अर्धपाचित भोजन आंत, पाचक ग्रंथि तथा यकृत से स्रावित होने वाले रसों की सहायता से पूर्णतया पच जाता है। अंत में पाचित भोजन छोटी आंत की अंगुलियों जैसी संरचनाओं, जिन्हें विलाई कहते हैं, विली विली भी बोलते हैं इनको, द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। विलाई अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। विलाई के भीतर रक्त कोशिकाएं होती हैं। पाचित भोजन रक्त कोशिकाओं की पतली दीवारों के भीतर अवशोषित होकर रक्त धारा में प्रवेश करता है। जो ब्लड स्ट्रीम अंदर चली हुई है उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, और रुधिर प्रवाह द्वारा पाचित पोषक तत्व शरीर के सभी ऊतकों तक पहुंच जाते हैं तथा वहाँ रासायनिक रूप से ऑक्सीजन की सहायता से विभक्त होकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। आवश्यकता से अधिक भोजन शरीर में संग्रहित हो जाता है और आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों बड़ी आंत। देखिए कुछ भोजन जो पच गया वो तो पचा हुआ भोजन छोटी आंत की जो विलाई नाम की संरचनाएं हैं उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, और उसे एब्जॉर्ब करके उसे ब्लड में मिला लिया, और ब्लड में मिलाकर उसे पूरे शरीर में फैला दिया। अर्थात जिस अंग को जो चाहिए उस अंग को वो ही दे दिया, तो शरीर पूरे तो जो भोजन है पूरे शरीर में फैल गया। अब जो बड़ी आंत है, अपचित भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत अवशोषण द्वारा मल से अधिकतर पानी निकाल देती है। जो वो मल है उसमें से जो पानी है वाटर उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, और अर्ध ठोस अवशिष्ट पदार्थ मल को मलाशय में भेजा जाता है। इसे शरीर से गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। मल आदि को बाहर निकालने की इस प्रक्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। इस प्रक्रिया का नाम है बच्चों बहिक्षेपण। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए ग्रहण किया गया भोजन अवशोषित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। जब हम उसको ग्रहण करेंगे तो वो अवशोषण होगा, उसका एनर्जी देगा हमें। जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए वह अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम नहीं होते हैं।
जिसमें जंतु अपना पोषण बाहरी स्रोतों से प्राप्त करते हैं विषम पोषी पोषण कहलाता है। ठीक है। और विभिन्न जंतु विभिन्न विधियों द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे अमीबा अपने कूटपाद द्वारा भोजन ग्रहण करता है, तितलियाँ अपने चूसकों की सहायता से फूलों का रस चूसती हैं। ठीक है बच्चों, ये 4 पॉइंट आप पढ़ लेना। यहाँ से आपको पॉइंट जो है बाद में पढ़ाए जाएंगे।